जब हम लोग नमन करते हैं कि तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करता हूँ, ज्योतिबा फूले को नमन करता हूँ, माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूँ, तो हम उनको नमन नहीं करते हैं, हम उनके कृत्यों को, कार्यों को नमन करते हैं। क्योंकि अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, ज्योतिबा फूले को नमन करेंगे और यदि बुद्ध को नमन करेंगे तो जिधर हम इधर एक तस्वीर रखें, चाहे इनको नमन करो और चाहे जो है 8 हाथ 10 हाथ वाला हो उनको नमन करो, बात एक ही हो जाएगी। तो हम इनको नमन नहीं, हम तस्वीर को नमन नहीं करते, इनके विचारों को नमन करते। इसलिए हमारे लिए तस्वीर से ज्यादा मायने उनके विचार होते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौते में गंगा। ये बात सभी लोगों को पता है। साथियों, तुलसीकृत रची रही, उससे पहले उन्होंने कहा था बामन मत पूजिए जो होवे गुणहीन और पूज चरण चंडाल के जो होवे ज्ञान। जाति की बात यहाँ नहीं कर रहे। उनका कहने का मतलब था केवल उसको पूजिए जो गुणहीन ना हो, जो ज्ञान प्रवीण हो। और वही शख्सियत जो है जिन्होंने कहा जात पात में जाति है, जा केलन के पात, जात जात ना जात है जब तक जान न जात। अर्थात जात एक ऐसी व्यवस्था है, जाति के खिलाफ उन्होंने बहिष्कार किया संत रविदास जी ने, इसीलिए उनकी हत्या भी कर दी गई थी। मारा गया था, मरे नहीं थे। क्योंकि जो व्यक्ति आपने देखा होगा, संत कबीरदास जी कहा करते थे पातर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पूज खाए संसार, मलमल धोए मैल को धोए न मन का मैल, गंगा जमुना खूब नहाइन रहे बैल के। संत रविदास जी कहा करते, कबीरदास जी कहा करते थे। और जब कबीरदास जी खत्म हुए तो बताया गया कि एक तख्त पर जो है केवल फूल निकला और कहा गया इस्लाम धर्म के लोग आप इन्हें ले लो, तुम्हारे भी कबीर थे और इनके भी कबीर थे। आज संत कबीरदास जी और संत रविदास जी आज के जमाने में होते तो भाजपा वाले तिहाड़ जेल में उनको बंद कर देते। ये तो उस जमाने में तो कुछ बोल गए तो आज हम लोग उनका उदाहरण दे के तर्क कर देते हैं। अन्यथा अपने पास से अगर कोई तर्क कर दे तो सबसे पहला ये जो मोदी सरकार है हम लोगों को जेल बंद करने काम करेगा। लेकिन जो भी बोला जाता है, लिख पढ़ के बोला जाता है, इसलिए जो है तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि ये जो संत रविदास जी, संत रविदास जी ने पाखंड का विरोध किया। किसका विरोध किया? पाखंड का विरोध किया। और हमारे लोग आज वही संत रविदास जी के सहारे में अपनी जिंदगी जीने लगे। जो संत रविदास जी ने पाखंड का विरोध किया, जो संत रविदास जी ने विज्ञान का बढ़ावा दिया, वही संत रविदास जी को एक भगवान भगवती के नाम से जोड़ दिया गया। और आज जो हम उनको एक गुरु के नाम से, जब हम भगवान भगवती और मूर्ति के नाम से जोड़ देते हैं तो है मेरे समाज के लोगों, हम उनकी विचारधारा को भूल जाते हैं और हम केवल उनके तस्वीरों तक सीमित हो जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि संत रविदास जी को पूजने से बेहतर उनको जानिए, उनके ज्ञान को जानिए, उनके विचारों को जानिए। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।